अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स, मैंने लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है। इसमें जो बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वो भी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो एक पेड सिग्नल सर्विसेज का भी हमारा सिलसिला शुरू हुआ है इस मंथ, तो उसमें भी जो एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी तरह उनको गाइड किया जाएगा हर हवाले से। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो हमें सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में देखना पड़ेगा कि यूरो की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है मंडे वाले दिन। तो इसमें ट्रेडर्स अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 से लेकर और 12:30, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो ये न्यूज़ हैं जो कि एक PMI की न्यूज़ है सारी, ठीक है। तो इसीलिए आपने कोशिश करना है कि 12 से 1 के दरमियान ट्रेड से अवॉइड करना है। यानी अगर हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें तो यहाँ पर ये लंदन सेशन है, तो यानी आप जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी जो मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा, तो वो हमने एक के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर जो यूरो की जो न्यूज़ हैं वो ये 2 हैं, ठीक है। और उसके बाद USD की भी एक न्यूज़ है जो कि 645 के ऊपर है। तो ये 2 न्यूज़ जो हैं ये बहुत अहम रहेंगी यूरो USD की अगर बात करें उस हवाले से, तो आपने इन पर नज़र ज़रूर रखनी है। तो चलिए ट्रेडर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली चार्ट की। और वीकली अगर हम देखें तो ट्रेडर्स ये एक सपोर्ट लेके मार्केट अभी गई है ऊपर की तरफ। तो वीकली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जोन पहले मैंने बता दिया था पिछले वीक में भी कि 0.96749 से लेकर 0.97034 ये जो जोन होगा ये यूरो USD के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। यानी इसको आप अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर जो है वो ड्रॉ कर लें इस लेवल को, ठीक है। 0.96749 से 0.97034 का जो एरिया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें ट्रेडर्स, तो अब वीकली जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, वीकली अगर हम बात करें यूरो USD का, तो वो ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है, 1.009, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। यहाँ पर देखिए ये एक रजिस्ट किया मार्केट ने, फिर यहाँ पर रजिस्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठी, यहाँ पर रजिस्ट किया, यहाँ पर रजिस्ट किया, यहाँ पर रजिस्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल रहेगा 1.00900 का, ये जो है यूरो USD के लिए एक वीकली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रह सकता है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेज में देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। जी ट्रेडर्स, ये हमारे पास डेली का चार्ट है यूरो USD का। तो इसमें अब हमने सबसे पहले जोन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेली के अगर हम बात करें तो ये जो एक लेवल है 1.00188 का, तो आपने ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका जो जोन है और लेवल है वो चेंज होंगे, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया जी डेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक सेफ जोन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो जोन रहेगा, ठीक है, ये अगर हम बात करें डेली की टाइम फ्रेम की, तो जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है उसमें ये जो हमारे पास 1.00188 का जो एरिया है, ठीक है, या जहाँ पर जो हमने जोन क्रिएट किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर रिट्रेसमेंट ले सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेडर्स फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें 2 लेवल हमने हमेशा ड्रॉ करने होते हैं, एक 61.8 का और एक 50 का। तो यहाँ पर ट्रेडर्स अगर हम देखें तो जो 61.8 का लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा और 50 का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ जो फिबोनाची का चार्ट, ताकि क्लियर आपको नज़र आ सके। तो ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं जो 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी ज़्यादा रिजेक्शन ली है यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने फेक आउट बनाया है और मार्केट नीचे गई है, सही हो गया। तो जो 60, अभी तो मार्केट इस वक्त 50 के लेवल के ऊपर है अगर आप देखें उस हवाले से, फिबोनाची लेवल के हवाले से, लेकिन ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप देख रहे हैं डेली की कैंडल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए हम इस लेवल को जो है इतना कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमने अभी लगाया ना 50 का लेवल फिबोनाची का, ये 0.98698 का, इसको इतना हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, वजह क्या है, ये आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर एक बायर्स इन हुए हैं इस, यहाँ पर जो वीकली मैंने आपको सपोर्ट बताया इसके बाद। तो इट मीन्स के अब हम यहाँ पर इस लेवल को ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि है 0.99434 का जो एरिया है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली में हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ठीक है। फिबोनाची लेवल के हिसाब से हमारे फिर कौन कौन से लेवल रह सकते हैं मजीद, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो 50 का हमारे पास एक लेवल था, ठीक है। तो इट मीन्स कि अभी जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हमने डेली की बात की तो ये जो 0.99434 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1.000188 और उसके बाद 0.99434 ये जो लेवल है ये फिबोनाची लेवल की बेस के ऊपर हमने इस लेवल को ड्रॉ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमारी स्ट्रेटजी है या जो हमारा जो जोन क्रिएट करेंगे वो 4 आवर के हिसाब से करेंगे। तो वैसे अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें, जैसे हमने वीकली की बात की है या डेली की बात की है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन का, लेकिन रिट्रेसमेंट फेज में मार्केट इस वक्त मौजूद है। तो ट्रेडर्स अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके सामने मैंने अभी जो वही लेवल लगे हुए हैं जो मैंने अभी डेली के चार्ट के ऊपर ये जो लेवल लगाया था 0.99434 का। तो आप अगर नोट करें तो यहाँ पर एक जोन भी बनता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा जोन ये वाला, ठीक है। ये मैंने जोन क्रिएट किया है क्योंकि मार्केट लेवल के ऊपर नहीं बल्कि जोन को फॉलो करती है। तो इट मींस कि यहां तक मार्केट के आने के चांसेस हैं। कौन सा लेवल, 0.99434 का। क्यों, एक तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक मेजर यहां पर सपोर्ट भी बार बार मार्केट ले रही है, देखें बार बार सपोर्ट ले रही है, उसके बाद यहां से ब्रेकआउट नीचे की तरफ गई मार्केट, फिर उसके बाद यहां से फेक आउट बनाया, मार्केट नीचे गई, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो इसीलिए फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी हमने देखा कि 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल ये बनता है। तो इट मींस कि ये जो लेवल रहेगा 0.99434 का ट्रेडर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है। तो इट मींस कि आपने इस लेवल का जरूर वेट करना है और यहां पर मार्केट जब आए 0.99434 पे तो फिर आप यहां से सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन क्या होती है, कंफर्मेशन ये होती है कि आपको यहां पर बेरिश प्राइस एक्शन मिले, ठीक है। आपको यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो बेरिश प्राइस एक्शन मिले, इस तरह की कैंडल आपको मिले, ठीक है। आपको बार बार यहां पर 4 आवर में रिजेक्शन मिले, तो 0. बार बार मैं ये लेवल आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, 0.99434 का। और आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ना कि बाइंग की, ठीक है। अभी आपने बाइंग नहीं करनी, इसमें आपने इन लेवल का वेट करना है। हाँ, 1.00188 को जब मार्केट ब्रेकआउट दे देती है उसके बाद जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आपको यूरो यूएसडी के जो पेयर है इसकी जो स्ट्रेटजी है, जो लेवल है, जो टाइम फ्रेम किस तरह आपने यूज़ करना है, फिबोनाची का किस तरह यूज़ करना है, ये तमाम बातें आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए, और अगर आप न्यू हैं अगेन तो अपना जो ये चैनल है ट्रेडिंग वर्ल्ड, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।